समुद्र इंसान के लिए हमेशा से जीवन का प्रतीक रहा है। इसकी लहरों में शांति है, इसकी गहराई में रहस्य। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को यह शांत प्रतीक अचानक एक भयावह तबाही में बदल गया। इंडियन ओशन की गहराइयों में धरती ने करवट ली। 9 एक तीव्रता के भूकंप ने महासागर की गहराई को हिला दिया। ये केवल एक भूकंप नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक आपदा की शुरुआत। धरती की प्लेट्स खिसकी और समुद्र ने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन यह तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही मिनटों में समुद्र की लहरें 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ने लगी। यह वह रफ्तार थी जो इतिहास रचने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि लहरें लाखों जिंदगियों को तबाह कर देंगी और पूरे एशिया को शोक में डुबो देंगी। सुबह का समय था। तटीय इलाकों में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। मछुआरे अपनी नावें तैयार कर रहे थे, बच्चे समुद्र के किनारे रेत के घर बना रहे थे, पर्यटक सूरज की पहली किरणों के साथ समुद्र की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कोई खतरा आसपास भी नहीं। लेकिन समुद्र के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी की नजरों में नहीं था। हिंद महासागर की गहराई में 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और एक भूकंप ने जन्म लिया। यह वह हलचल थी जिसने सुनामी का कारण बना। सुबह 8 बजे कुछ अजीब घटित हुआ। समुद्र का पानी अचानक पीछे की ओर खींचने लगा। मछलियां रेत पर फंस गईं। बच्चों के लिए यह किसी चमत्कार जैसा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह कुदरत की एक चेतावनी थी। और फिर पहली लहर आई। यह केवल शुरुआत थी। छोटी लगने वाली इस लहर ने तट पर खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन असली तबाही दूसरी लहर लेकर आई। यह लहर पहाड़ जैसी थी, 30 फीट ऊंची। जिसने भी इसे देखा वह केवल स्तब्ध रह गया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही पलों में तमिलनाडु के तटीय गांव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे इलाके पानी में डूब गए। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। गांव के गांव पानी में बह गए। समुद्र जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत का माध्यम बन गया। लेकिन हर तबाही के बाद कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मानव जिजीविका को दर्शाती हैं। चेन्नई के रामू, जो अपनी मछली पकड़ने वाली नाव पर थे, ने देखा कि कैसे लहरों ने उनके पूरे गांव को मिटा दिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने घंटों तक समुद्र में तैरकर अपनी जिंदगी बचाई। लक्ष्मी, जिसने अपने बच्चों को एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ाया, लेकिन अपने पति को बचाने में नाकाम रही। ये वो पल थे जो लोगों के लिए एक डरावना सपना बन गए। सुनामी ने केवल घर और परिवार ही नहीं, बल्कि उम्मीदें भी छीन ली। 30 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। सरकारी बचाव दल और अंतर्राष्ट्रीय सहायता ने राहत कार्य शुरू किए। जगह जगह से लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन हर जगह केवल दर्द और तबाही थी। इस त्रासदी ने हमें एक बड़ा सबक दिया। अब भारत के पास एक सुनामी चेतावनी प्रणाली है जो आने वाले खतरे का संकेत देती है। यह एक कदम है जिससे हम भविष्य में ऐसी आपदाओं से बच सकते हैं। 2004 की सुनामी ने हमें सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल जरूरी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि मानवता की ताकत उसकी एकजुटता में है। जो खो गया वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो बचा वह हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्रकृति की ताकत से डरे नहीं, उसे समझे। यही हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के ऐसे घटनाओं पर ऐसे वीडियो बनाएं, तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें।